बुधवार को सगड़ी क्षेत्र में समाजवादी के शंकर ने विकलांगों व असहायों में किया कंबल वितरण। कड़ाके की ठंड से गरीबों के लिए उठाए गए कदम से गरीब कंबल पाकर सगड़ी के शंकर को दुआएं दे रहे हैं। बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने सगड़ी तहसील क्षेत्र के पूनापार बड़ा गाँव ईट भट्टे के पास सैकड़ों गरीब असहाय विकलांगों को इस ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया। इस दौरान शंकर यादव ने कहा कि गरीब असहाय विकलांगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार योजनाएं तो चला रही है, लेकिन इन गरीबों तक पहुंच नहीं पा रही है। आज हमने इन गरीब असहाय विकलांगों को कंबल का वितरण किया ताकि उनकी जीवन शैली में सुधार हो सके। आगे आने वाले समय में मुझसे जो भी मदद होगी मैं करता रहूंगा। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को कुचलना चाहती है, किसानों के हक को मारना चाहती है, लेकिन समाजवादी के लोग किसानों के साथ और आखिरी दम तक ये लड़ाई उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ेंगे। वहीं कंबल पाकर सविता, निर्मला, पूनम, कृपा शंकर, प्रियंका आदि लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शंकर यादव ने हम सभी विकलांगों का और गरीबों का ख्याल रखा है। इस ठंड में अभी तक किसी ने भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की है, लेकिन शंकर यादव ने हम लोगों को जो भी दिया बहुत है। हम सभी लोग शंकर यादव को दुआएं दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि विकलांग तो सबसे उपेक्षित रहता है, घर में ही भी उपेक्षित रहता है, क्योंकि अगर घर में आदमी विकलांग हो गया तो लोगों का छूटा छाटल वही माँ बाप खिलाते हैं और बहुत ही अच्छी निगाह से नहीं देखते उसको, क्योंकि बड़े लोगों को जो और लड़के जो सीधे रहते हैं उनके कपड़े विकलांग को देते हैं पहनने के लिए, चाहे उसमें भले वो पहनते समय उसी में डूब जाए तो क्या, लेकिन स्थिति बड़ी खराब होती है विकलांगों की। तो मैंने सोचा कि विकलांगों के लिए अपने ही गांव में कुछ जो विकलांग हैं उनको कुछ करूं। तो मैंने उनको लैया और मीठा गोल क्या नाम है गट्टा था और कंबल दे करके उनको किया हूँ। नहीं, देखिए, अमावस्या तो अपना वो पर्व है ही है, लेकिन हमने विकलांगता को देखते हुए हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए ताकि घर में भी इनका सम्मान हो। मैं भाई तो प्राकृतिक वो है कि अगर जिसके घर में अगर विकलांग हो गया तो उसको लोहे से न देकर उससे अच्छे से उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसको हुनर सिखाएं। एक विकलांग भी अच्छा काम कर सकता है, बढ़िया से बढ़िया काम कर सकता है पढ़ लिख करके। तो मैं चाहूँगा कि माँ बाप उसको हे दृष्टि से न देखें और उसको अच्छी शिक्षा दें, और सरकार भी उसके लिए व्यवस्था कर रही है तो वो सरकार के एप्लीकेशन डालें और उसका समुचित लाभ उठाएं। देखिए, सिंबल से चुनाव तो पहले होगा नहीं, सिंबल से कराना होगा तो सुप्रीम कोर्ट लोकसभा में इसको पहले जो लोकतांत्रिक तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंबल से चुनाव होगा तो या तो बाद में कराएं जिला पंचायत का या और ब्लॉक प्रमुख का और जिला अध्यक्षों का, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंबल से रहेगा और प्रधान बिना सिंबल का रहेगा, बीडीसी बिना सिंबल का रहेगा, तो इतना घाट पाँच हो जाएगा कि लोग पहले तो वोटवा नहीं कायदे से दे पाएंगे। देना है प्रधान को दे देंगे, बीडीसी को देना है बीडीसी को दे देंगे, जिला पंचायत को। स्थिति बड़ी खराब रहेगी और ये बीजेपी केवल भांप रही है। ये चुनाव जो जब भी होगा तो जैसे आम चुनाव होते हैं प्रधानी के और बीडीसी और उसके जिला पंचायत के, उसी तरह होगा। देखिए, जैसे लगता है सरकार शून्य हो गई है, उसका बस केवल बंगाल से लेकर के जहाँ जहाँ चुनाव हैं उस पर अपना दिमाग लगाई है। किसान और जवान मजदूर मुख्य रूप से इस देश के रीढ़ हैं। आज किसान जो है सीमा पर दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुआ है, इसलिए जमा हुआ है कि केंद्र सरकार वहाँ बैठी हुई है, वहाँ लोकसभा है, वहाँ पे नियम बनता है, कानून बनता है और लागू होता है। राष्ट्रपति दिल्ली में बैठते हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं। तो देश का किसान मुख्य रूप से दिल्ली के बॉर्डर, दिल्ली को केंद्र मान करके दिल्ली के अगल बगल बैठा हुआ है कि जो काला कानून है उस काला कानून को वापस हो, क्योंकि किसान जान गया है कि यह देश जो है को जो किसान की ज़मीन को हथियाने का एक नया तरीका, नया कानून बना करके धीरे धीरे किसान की ज़मीन को हथियाया जाए, ये स्थिति है। और जब तक किसान जो है मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वहाँ से हटने वाला नहीं है। और सरकार को चाहिए कि शून्यता से ऊपर उठे और किसानों के बीच में बैठ के बात करके समस्या का समाधान
करे, क्योंकि बिना बातचीत के समस्या का समाधान नहीं होगा, न किसान हटने वाले हैं।